तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हमारा चल रहा था, जिसमें फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में बात करेंगे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स की। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कंजम्पशन गुड्स की। कंजम्पशन गुड्स को आप कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हो। देखो जरा समझो पहले तो, कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स, दोनों ही वर्ड कंज्यूमर से बने हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? हम सभी लोग, हाउस होल्ड्स, या कह सकते हैं जो भी हम लोग ह्यूमन बींग्स है, सभी लोग जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं वो सारे कंज्यूमर कहलाते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स वो सारे गुड्स कहलाते हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी जरूरतों को, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो सभी कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। जैसे आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है, सर आइसक्रीम खाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, भैया आइसक्रीम कंजम्पशन गुड्स। आपको आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं, देखो यार कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं तो खरीदते क्यों हैं? पैसा पे क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जो हम सभी को, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं जो गुड्स, वो सारे कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। जैसे आपके सामने पेन नजर आ रहा है, शर्ट नजर आ रही है, वॉच नजर आ रही है, आसपास जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो आप कहोगे सर हम लोग कॉपी किताबें खरीद के लेके आ गए, बैग लेके आ गए, स्कूल की ड्रेस बनवा ली, दे ऑल आर कंजम्पशन गुड्स, ऑल आर कंज्यूमर गुड्स। देखो रीड आउट करो जल्दी से। तो कंजम्पशन गुड्स और इसी को बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं गुड्स। चलो एग्जांपल, जैसे आपका आइसक्रीम हुआ, मिल्क हुआ, जो कि हाउस होल्ड के द्वारा यूज किया जाता है। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। जैसे ही आप इन गुड्स को परचेज करते हो, देन आप इन्हें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो। अब बात आती है कि कंजम्पशन गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो यहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 4 प्रकार के कंजम्पशन गुड्स पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, या आप कह सकते हो ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, ड्यूरासेल बैटरीज का ऐड तो देखा ही होगा। ड्यूरासेल बैटरीज चले सालों साल, भाई ये भी वही गुड्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स जो काफी लंबे समय तक चलते हैं, जनरली 5 साल 10 साल, 5 साल से ज्यादा जो गुड्स चलते हैं वो आपके ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कार हुआ, स्कूटर हुआ, मोटरसाइकिल हुई, बेटा जिनकी वैल्यू हाई होती है, जो हम आमतौर पर परचेस नहीं करते, जो काफी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, वो आपके ड्यूरेबल गुड्स। चलो सेकंड आओ, सेकंड है सेमी ड्यूरेबल। नाम से ही पता चल रहा है, सेमी मींस आधे अधूरे, ड्यूरेबल मींस जो लंबे समय तक चलते हैं। वो गुड्स हैं जो जनरली 1 से 2 साल तक चलते हैं। कितने? 1 से 2 साल। अब आप सोचो एग्जाम्पल, सर हम लोग कपड़े जैसे शर्ट, जीन्स 1 से 2 साल तक ही चलाते हैं, शूज 1 से 2 साल, हमारे घरों में क्रॉकरी, बर्तन भाड़े यूज होते हैं 1 से 2 साल, है ना, चेंज कर देते हैं। अच्छा भैया इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात मैं कर रहा हूं तो ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, इनकी बात कर रहा हूं, 1 से 2 साल ही चलते हैं। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, चलो वो आ जाएंगे। इसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नाम से ही पता चल रहा है नॉन ड्यूरेबल। अच्छा बच्चा, इसे आप सिंगल एक्ट कंजम्पशन गुड्स भी लिख सकते हो। क्या लिख दिया मैंने? सिंगल एक्ट कंजम्पशन, वो गुड्स जो बेटा आप सिर्फ एक ही बार में कंज्यूम कर लेते हो। जैसे मैंने यार मिल्क खरीद के लेके आया और मिल्क को पी लिया, एक ही बार में मिल्क समाप्त, क्या है? नॉन ड्यूरेबल, सिंगल एक्ट कंजम्पशन। ठीक है। अच्छा, मोटरसाइकिल में सर हमने पेट्रोल भरवाई, घूम फिर के आए, पेट्रोल समाप्त, क्या है? नॉन ड्यूरेबल पेट्रोल। अच्छा, हमारे घरों में एलपीजी यूज होती है, एलपीजी गैस सिलेंडर, क्या है? नॉन ड्यूरेबल, यूज करोगे समाप्त हो जाएगी।
ठीक है। इसके बाद एक और आ जाओ, नॉन मटेरियल गुड्स या इसे हम बोलते हैं सर्विसेज, जहां पर आपको कोई फिजिकल गुड्स नहीं मिलता। सर्विसेज जैसे इस टाइम पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो टीचर की सर्विस, डॉक्टर के पास दिखाने गए डॉक्टर की सर्विस, एक लॉयर की सर्विस, वकील की सर्विस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस, अरे भैया घरों में नौकर होते हैं ना, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, उनकी सर्विस। ये हमें कोई फिजिकल गुड्स प्रोवाइड नहीं करते, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो आपकी कहलाती है नॉन मटेरियल गुड्स यानी कि सर्विसेज। एक बार जल्दी से चारों को रिवाइज कर लो। ड्यूरेबल गुड्स, टीवी, फ्रिज, कार, एसी, वॉशिंग मशीन। सेमी ड्यूरेबल आपके एक तो कपड़े हुआ, शूज हुआ, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इसके बाद नॉन ड्यूरेबल जो एक ही बार में समाप्त हो जाते हैं, मिल्क हुआ, और इसके अलावा पेट्रोल हुआ, डोमेस्टिक एलपीजी हुई, और एक था नॉन मटेरियल गुड्स यानी सर्विसेज। तो टीचर हुआ आपका, डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो अभी एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ में और है। टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो यार, कंजम्पशन गुड्स तो पढ़ा, अभी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मींस खर्चा, है ना? तो अभी कंजम्पशन गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है, जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। देखो बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, है ना? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में टोटल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर कितना खर्चा किया जाता है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। वापस से बोलूंगा, टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक साल में हमारे देश में कंज्यूमर गुड्स पर किया जाने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। यहां पर मैंने बार बार बोला, टोटल एक्सपेंडिचर मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। आओ जरा रीड आउट करो। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर refers to aggregate consumption expenditure in an economy। एग्रीगेट समझ गए ना? एग्रीगेट मींस आपका टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा बच्चा, एक बार सोच के देखो, हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है, कौन कौन गुड्स को कंज्यूम करता है? तो एक तो आप कहोगे सर हम सभी लोग हैं, गुड्स को कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल करते हो, यानी हाउस होल्ड या फिर कंज्यूमर कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा, क्या गवर्नमेंट किसी गुड्स को कंज्यूम करती है? क्या गवर्नमेंट कंजम्पशन करती है? आप कहोगे सर नहीं यार, गवर्नमेंट क्या कंज्यूम करती है? देखो बच्चा, गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री में स्कूल के बच्चों को बैग बंटवा देती है। खर्चा किसका है? सरकार का। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सरकार फ्री में स्कूल के बच्चों को कॉपी किताबें बंटवा देती है। सरकार मिड डे मील करवा देती है, मिड डे मील में खाना वाना खिला देती है। सरकार आजकल तो खूब राशन वाशन भी बांट रही है ना? गरीबों को गेहूं चावल वावल खूब फ्री में दे रही है। खर्चा तो सरकार का है, तो एक्सपेंडिचर किसका है? गवर्नमेंट का। पहला हाउस होल्ड का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा। तीसरा बेटा, कुछ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनके बाहर देखना गरीबों की लाइन लगी रहती है। गरीब आते हैं, वहां पर खाना पीना खाते हैं, वहां पर कंबल वंबल कपड़े वपड़े भी इन्हें मिल जाते हैं। यानी कुछ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं, कपड़े बांटते हैं, तो ये भी तो खर्चा हुआ। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भैया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, तो बता दोगे ना? क्या बताओगे? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट पता चला ना क्यों लिखा है? क्योंकि गवर्नमेंट तो सेकंड पॉइंट में आ चुका है, ठीक है। जैसे एनजीओ, टेम्पल्स, मस्जिद, गुरुद्वारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे आपके, इन सब का खर्चा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो और अब जरा आ जाओ कैपिटल गुड्स पर। कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स होता है हमारा समा। अभी आ जाओ जरा कैपिटल गुड्स। सबसे पहली चीज,
होते क्या है कैपिटल गुड्स? देखो यार, प्रोड्यूसर कौन होता है भाई? जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। प्रोड्यूसर की जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, कौन सी फिक्स्ड एसेट्स? वो आपकी कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। अब कॉमर्स वाले तो समझ गए, आर्ट्स वाले सोच रहे होंगे सर फिक्स्ड एसेट्स। देखो बच्चा, वो सारी चीजें जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी लंबे समय तक हेल्प करती हैं, वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। सोच के देखो, जैसे एक किसान है, उसके लिए प्रोडक्शन में लंबे समय तक कौन हेल्प करेगा? आप कहोगे सर ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, काफी टाइम तक यूज करेगा। बिल्कुल बेटा, दीज आर कैपिटल गुड्स। ठीक है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे लिए प्लांट एंड मशीनरी, मेरे लिए बिल्डिंग क्या है? ये है कैपिटल गुड्स। समझ रहे हो ना? कैपिटल गुड्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है। डेप्रीशिएशन मींस धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम होते जाती है। जैसे ट्रैक्टर की बात करें, 10 लाख रुपए का खरीदा तो हमेशा उसकी वैल्यू 10 लाख थोड़ी होगी, दिन प्रतिदिन उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है, समझ गए? कैपिटल गुड्स होते कौन से हैं? फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी लंबे समय तक चलते हैं। और हां, एक चीज और, जिनकी वैल्यू रिलेटिवली हाई होती है। कोई सस्ती चीजें नहीं होती। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग काफी ह्यूज अमाउंट की आती हैं। ठीक है, रीड आउट करो जल्दी से। तो देखो, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। क्या होती है? प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स। दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। काफी लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती है। एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, जिनकी वैल्यू हाई होती है, कॉस्टली गुड्स होते हैं। ठीक है, यूज ऑफ दीज गुड्स लेड टू डेप्रीशिएशन। इन गुड्स पर बेटा डेप्रीशिएशन लगता है। डेप्रीशिएशन समझ गए ना? दिन प्रतिदिन इसकी वैल्यू कम होती जाती है। चलो, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज आर रिपीटेडली यूज। तो जिसे आप कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो इन पर एक डेप्रीशिएशन लगेगा। ठीक है, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जरा यहां पर है, ये भी समझ लो। एग्जाम्पल पता ही है, प्लांट मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बहुत कुछ बता दिया। अब देखो, ये जरा कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लो। These goods are used by the producer either for, प्रोड्यूसर इन गुड्स को कैसे यूज करता है? Either for replacement of the capital stock, जो कैपिटल स्टॉक ऑलरेडी है, जो मशीन्स ऑलरेडी हैं, उनको रिप्लेस करना। रिप्लेस समझते हो? वो मशीन्स जिनकी वैल्यू अब जीरो हो चुकी है, जिन पर इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन लग चुका है कि जो अब किसी काम की नहीं रही, उनको रिप्लेस करके न्यू एसेट लगा दो। देखो यार, हर एक एसेट की एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, एक जिंदगी होती है। ट्रैक्टर हुआ, ज्यादा से ज्यादा आपका 20 साल चलेगा, 20 साल बाद तो समाप्त हो जाएगा या फिर वो यूज में नहीं रहेगा। तो एक समय बाद जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसे रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, देखो, तो एक तो रिप्लेसमेंट का काम होगा, दूसरा एडिशन। एडिशन का मतलब 5 ट्रैक्टर ऑलरेडी है, एक और नया ट्रैक्टर ले आओ, तो 6 हो गए। अब पहली सिचुएशन में ट्रैक्टर पहले भी 5, अब भी 5, एक को रिप्लेस किया था। अभी एडिशन, नेट एडिशन, पहले 5 थे, अब 6 हो गए। तो ये दोनों ही आपके कैपिटल गुड्स में आते हैं। ठीक है, बेसिकली याद रखना, कैपिटल गुड्स के अंदर प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, प्लांट एंड मशीनरी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ो। और बच्चा, बार बार मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं, बार बार प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर समझ लेना एक चीज। देखो, एक मैंने आपको बताया कैपिटल गुड्स, दूसरा मैं बार बार बोल रहा हूं प्रोड्यूसर गुड्स। थोड़ी सी बात समझना जरा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक कैपिटल गुड्स, दूसरा आपका प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स में मैंने क्या बताया? कैपिटल गुड्स मींस फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स। जबकि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं वो समझ लो। प्रोड्यूसर गुड्स नाम से क्या पता चल रहा है? वो गुड्स जो कि प्रोड्यूसर यूज करता है। प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो जो भी वस्तुएं प्रोड्यूसर यूज करेगा वो आपके प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, उसी के द्वारा तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन भैया क्या रॉ मटेरियल के द्वारा प्रोडक्शन हो जाएगा? रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्शन नहीं होगा। रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूसर गुड्स होता है। प्रोड्यूसर गुड्स में सारी चीजें आ जाएंगी जो कि प्रोडक्शन के लिए आवश्यक हैं।
चाहे तो वो रॉ मटेरियल हो चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो। तो कैपिटल गुड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी आता था, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर एक तो प्लांट एंड मशीनरी आएगा, दूसरा बच्चा यहां पर रॉ मटेरियल भी आएगा। ठीक है, एक चीज जो मैंने आपको पहले बताई वो ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स बच्चा वो गुड्स होते हैं जो कि रिपीटेडली यूज किए जाते हैं, जो कि रिपीटेडली यूज किए जाते हैं। रिपीटेडली समझते हो, प्रोडक्शन में काफी लंबे समय तक यूज किए जाते हैं, वो आपके कैपिटल गुड्स। अब बच्चा दोनों को देखो जरा, यहां भी प्लांट एंड मशीनरी, यहां भी प्लांट एंड मशीनरी, यहां रॉ मटेरियल बट यहां रॉ मटेरियल नहीं है। समझ रहे हो ना, क्योंकि रॉ मटेरियल रिपीटेडली यूज नहीं किए जाते, रॉ मटेरियल की वैल्यू हाई नहीं होती, रॉ मटेरियल काफी लंबे समय तक नहीं चलता। तो रॉ मटेरियल आपका प्रोड्यूसर गुड्स तो है लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं है। एक निष्कर्ष यहां से निकाल सकते हैं कि सारे के सारे कैपिटल गुड्स, सारे के सारे कैपिटल गुड्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी आपके प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। लेकिन क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं? आंसर होगा नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं इस चीज को एक्सप्लेन करूं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहले दोनों की मीनिंग लिखोगे, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, आपके कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फिर एक एग्जाम्पल कैसे लिखोगे वो सुनो। आपके पास यार लकड़ी पड़ी हुई है, वुड पड़ी हुई है, आपको लकड़ी से चेयर बनानी है, कैसे बनेगी? एक तो आप मशीन की हेल्प लोगे, दूसरा रॉ मटेरियल यानी लकड़ी की हेल्प लोगे। तो आप इसी चीज को एक्सप्लेन करोगे कि देखो जो लकड़ी है वो आपकी प्रोड्यूसर गुड्स तो है, लेकिन चूंकि वो लकड़ी से बार बार चेयर नहीं बन सकती, इसलिए लकड़ी रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर गुड्स तो है लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं है। समझ गए बात? प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गुड्स भी है, प्रोड्यूसर गुड्स भी है, बट डिफरेंस कहां है? सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल की वजह से सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, जबकि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। चलो इसी चीज को बच्चा लोग जरा एक बार रीड आउट कर लो। देखो, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो बच्चा लोग आराम से देखो, आराम से रीड आउट करो, जो मैंने आपको समझाया पूरी वही बातें लिखी हुई हैं। मैंने आपको लकड़ी का, वुड का एग्जाम्पल दिया, यहां पर भी बच्चा वही सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देखो आपको यहां दिया होगा एक वुड का ही एग्जाम्पल, तो बच्चा आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, देन आप आराम से मुझे बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। बाकी ये पीडीएफ बच्चा लोग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बाकी आप लोग बच्चा सारी की सारी हमारे प्रीमियम नोट्स चाहते हो इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, अकाउंट्स के, या फिर आप सारी की सारी क्लासेस चाहते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट क्लियरिंग सेशन। हाँ, मैं ऐप पर बच्चा डाउट क्लियरिंग सेशन एकदम लाइव लेता हूं। अगर आप लोग कोर्स सब्सक्राइब करते हो तो यहां मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन करूंगा। ठीक है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप। कहीं कोई दिक्कत आती है, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, तो ऐप पर कोर्स में आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, प्लस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बाकी बच्चा लोग आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।